नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर मैथ का एक्सरसाइज 2.5 आज का डे 2। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इन सवालों को एक्सपेंड करना है आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। तो इस सवाल को देख करके हमें आइडेंटिटी याद आ रही है कौन सी, इसका प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। क्या थी आइडेंटिटी? एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, 2xy 2yz और 2zx, ये वाली आइडेंटिटी थी। अभी देखना है सवाल जो मुझे दे रखा है वो इस आइडेंटिटी के LHS के रूप में है, तो RHS के रूप में आंसर लाना है। तो x के प्लेस पे x मतलब x की वैल्यू कितनी है x, y के प्लेस पे 2y मतलब y की वैल्यू कितनी है 2y, z के प्लेस पे 4z मतलब z की वैल्यू कितनी है 4z। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दो उठा करके। x की जगह पर x पुट करना है, x का स्क्वायर, y की जगह पर 2y पुट करना है, इसका स्क्वायर, z की जगह पर 4z पुट करना है, इसका स्क्वायर, साथ में 2xy, x की वैल्यू x और y की वैल्यू 2y, ये पूरा एक साथ है, प्लस 2yz, y की वैल्यू 2y और z की वैल्यू 4z, साथ में 2zx, z की वैल्यू 4z है और x की वैल्यू x है। तो सबकी वैल्यूज पुट कर दिया, कैलकुलेट कर लो। x का स्क्वायर 2 2 जा 4, y का स्क्वायर 4 4 जा 16, z का स्क्वायर 2 2 जा 4 xy, साथ में 2 2 जा 4 4 जा 16 yz, प्लस में 2 4 जा 8 xz। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया निकल करके। सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ पर सवाल देखो फिर से उसी रूप में है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, 2xy 2yz प्लस 2zx। सवाल जो मुझे दे रखा है वापस से आइडेंटिटी के LHS के रूप में है, x की जगह पर 2x पुट करना है और y की जगह पर माइनस का y, निशान ध्यान रखना है, और z की जगह पर z पुट करना है। तो बस फिर आराम से हो जाएगा। x की जगह पर 2x पुट कर देंगे, y की जगह पर माइनस का y पुट कर देंगे, z की जगह पर z पुट कर देंगे, प्लस 2x की वैल्यू 2x, y की वैल्यू माइनस का y 2, y की वैल्यू माइनस का y, z की जगह पर z, प्लस 2x zx, z की जगह माइनस का z की जगह प्लस का z की जगह z, इनटू में x की जगह पर 2x। सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दो बार प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा, ये z का स्क्वायर, 2 2 जा 4 x इंटू वाई एक्स वाई, वाई माइनस का इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2yz, z माइनस है इसलिए माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ देखो 2 2 जा 4 और xz। तो ये इस तरीके से इस पार्ट का आंसर आ गया। ये पार्ट भी सिमिलर है, बिल्कुल उसी की तरह है, सेम आइडेंटिटी यूज हो जाएगी जैसे ऊपर हमने यूज की है। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो माइनस का 2x हो जाएगी, जो y की वैल्यू है वो 3y हो जाएगी, और जो z की वैल्यू है वो 2z हो जाएगी। तो आइडेंटिटी का LHS हमको दे रखा होगा, वापस से RHS के रूप में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ भी सिमिलरली है, x की वैल्यू 3a हो जाएगी, y की वैल्यू माइनस का 7b हो जाएगी, x की वैल्यू 3a, y की वैल्यू माइनस का 7b और z की वैल्यू माइनस का c। तो वापस से आइडेंटिटी के RHS में पुट करके इनके भी आंसर निकाल लेंगे। इधर आते हैं, यहाँ भी वही सिमिलर चीज दिखा रखी है, x की वैल्यू माइनस का 2x हो जाएगी, y की वैल्यू 5y हो जाएगी और z की वैल्यू माइनस का 3y हो जाएगी। तो इस तरीके से पुट करके इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ देखते हैं a/4, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/4, y की वैल्यू माइनस का b/2 और z की वैल्यू 1। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, 2xy 2yz और 2zx। तो सवाल जो दे रखा है वो इस रूप में दे रखा है। यहाँ से हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, अब इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पुट कर देंगे। x का स्क्वायर, x की जगह कितना a/4 का होल स्क्वायर, y की जगह माइनस का b/2 का होल स्क्वायर, z की जगह 1 का स्क्वायर, फिर 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, सबकी वैल्यूज पुट कर दी। सॉल्व कर लो अभी, a का स्क्वायर 4 चौक 16,
b का स्क्वायर 2 दूनी 4 1 आ गया, इससे कट जाएगा 2, तो माइनस का ए बी बटे 8 प्लस 2 से 2 कट गया और प्लस माइनस माइनस का बी कट गया, तो a बटे 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट पर आते हैं। इसने हमको बोला है कि फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज करना है और फॉलोइंग बाय यूजिंग ऑफ आइडेंटिटी। तो ये सवाल देखूं तो वापस से यही आइडेंटिटी यूज हो रही है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब की बार जो सवाल दे रखा है वो आइडेंटिटी का RHS दे रखा है। तो बताया था मैंने, जो भी पार्ट दिया होता है वो सॉल्व करके दिया होता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4x का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो रूट चढ़ जाएगा, इसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4, एक्स का स्क्वायर दो बार एक साथ में आ जाएगा मतलब 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल करके 2x। ऐसे ही y का स्क्वायर 9y के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, वाई का स्क्वायर दो बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार है रूट के अंदर, एक बार बाहर आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3y। z का स्क्वायर है 16 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा, 16 कितना आ जाएगा 4 इंटू 4। z 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, सेम नंबर रूट के अंदर 2 बार तो एक बार, मतलब z की वैल्यू कितनी रही होगी 4z। तीनों वैल्यूज आ गए। अब हमें क्या पता है RHS में पुट कर दो उठाकर, LHS में x की जगह कितना 2x, y की जगह 3y और z की जगह 4z, इसको स्क्वायर, ये आंसर हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया, लेकिन हर बार ऐसे में सही नहीं होता है, हमें ध्यान, क्योंकि ये शुरू के तो स्क्वायर में हो सकते हैं, तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, इनके बाद में नेगेटिव का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में इनका ध्यान रखना होता है, हर बार ऐसा सही हो जरूरी नहीं होता है। यहाँ देखें तो जो एक्स वाई का टर्म साथ में है ना, तो ये प्लस में आ रहा है, मतलब ये दोनों ही प्लस के रहे होंगे। यहाँ देखें तो यहाँ वाई जेड में वाई जेड होने पर फिर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ तो y है, यहाँ भी y था, अगर y नेगेटिव होता तो यहाँ भी नेगेटिव आता, इसका मतलब z की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि z की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी, ये भी ध्यान रखना है करते वक्त। लास्ट पार्ट पर आते हैं, वापस से सेम आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx। जो हमें सवाल दे रखा है आइडेंटिटी के RHS के रूप में है। फिर से वही बात, RHS का पार्ट सॉल्व होके मिलता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट चढ़ा देंगे, है ना, तो x इंटू 2 हो जाएगा, x 2 बार एक बार बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई x रूट 2। y का स्क्वायर बराबर y के स्क्वायर के हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी y, और z का जो स्क्वायर है वो 8z के बराबर हो गया। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट चढ़ेगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 z इंटू जेड। तो 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा, साथ में z 2 बार है, एक बार z बाहर आ जाएगा, अंदर कितना रह जाएगा रूट 2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2z रूट 2। अब ये सारा तो हो गया। यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, इसका मतलब x और y यहाँ पर साथ में है तब माइनस आ रहा है। अब आगे देखते हैं, y z साथ में है, तो y z अगर y यहाँ पर माइनस का होता तो यहाँ भी माइनस आ जाता है ना, तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब x माइनस का है, क्योंकि यहाँ पर भी z यहाँ प्लस का है, z यहाँ प्लस का है, x की वजह से होने से माइनस आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये रहा होगा माइनस का। तो x की जगह वैल्यू पुट करो, x की कितना माइनस का x रूट 2, y की जगह y की वैल्यू y और प्लस z की जगह z की वैल्यू 2z रूट 2, ये आ गया पूरा इसका, तो ये इसका आंसर हो गया। उसी का अब छठे क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सपेंड करना है इन क्यूब्स को। तो यहाँ जितने भी सवाल है ना सारे आइडेंटिटी वाले बेस्ड हैं। इसको देख के क्या लिख रहा है, इसे a मान ले, अगर इसे b मान ले तो a प्लस बी की होल क्यूब। तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी की होल क्यूब इज इक्वल्स टू a की क्यूब b की क्यूब और 3ab a प्लस b। ये पढ़ा था हमने, 2 फॉर्मूले पढ़े थे वहाँ पे और में। तो सवाल इस रूप में, मतलब a की वैल्यू कितनी है 2x और b की वैल्यू कितनी है 1, उठा के पुट कर दो यहाँ पे। a की जगह पे कितना 2x
बी की जगह पे 1, खत्म, बस वैल्यू पुट कर दो। 2 कितनी बार करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और x की क्यूब। एक को कितनी बार भी करो 1 ही आता है। 3 2 जा 6x, 1 का कोई मतलब नहीं होता, ब्रैकेट में कितना 2x प्लस 1। आगे कर लो सॉल्व, 8x की क्यूब प्लस 1, 6 2 जा 12x इंटू x का स्क्वायर और साथ में 6x। ढंग से अरेंज करके लिख लो, क्यूब वाला सबसे पहले, स्क्वायर वाला उसके बाद में, सिंपल x वाला और गिनती वाला सबसे लास्ट में। हो गया आंसर। अभी देखो इसे a मान लो, इसे b मान लो, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी की होल क्यूब। तो क्या सिखाया था, पढ़ाया था जब, यही सेम फॉर्मूला रहेगा, हर जगह माइनस आ जाएगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। सवाल इस रूप में है, वैल्यू पुट कर दो। a की जगह कितना 2x की होल क्यूब माइनस b की जगह माइनस 3b का होल क्यूब। अच्छा, फॉर्मूले माइनस आ चुका है तो यहाँ निशान लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी होल क्यूब आ जाएगी माइनस 3, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3b और a 2x माइनस 3b। सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8x की क्यूब माइनस 3 2 जा 9 जा 27b की क्यूब माइनस 3 2 जा 6 3 जा 18bx साथ में 2x माइनस 3। इसको ऐसे ही रख दो बस। आगे आंसर मत करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, a और b, वापस a प्लस बी की क्यूब लग जाएगा, ठीक है, एक एक। और ये देख लेते हैं फिर d, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी की होल क्यूब, जो ऊपर लगाया यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला। इस वाले को देख लेते हैं कितना, तो ये हमारा इसी a प्लस बी है, इस रूप में हो जाएगा। तो सवाल इस रूप में दे रखा है, फॉर्मूला ये वाले, a की जगह कितना 3x अपॉन 2 की होल क्यूब, b की जगह 1 की क्यूब और 3 इंटू a, ठीक है, इंटू b, है ना, ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस बी, 3x अपॉन 2 प्लस 1। सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9 3 जा 27 x की क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 1, 3 3 जा 9x अपॉन 2 और ये कितना रह जाएगा 3x अपॉन 2 प्लस 1। इतने पे छोड़ना, इतने पे छोड़ दो, मल्टीप्लाई करनी है अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वाला भी सेम कर लेंगे, ऊपर बी वाले पार्ट की तरह हो जाएगा। यहाँ 7th क्वेश्चन पे आते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, 99 की क्यूब दिखा रखी है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे 90 प्लस 9, क्योंकि ये गलत हो जाएगी। 90 से 9 कदम दूर है 99, है ना, इसे ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 1, क्योंकि 100 से 1 कदम दूर है, तो जहाँ से पास पड़ेगा उसको लिखेंगे, तो इसकी क्यूब हो जाएगा। तो सवाल ये वाला सॉल्व कैसे किया, इस रूप में आ गया। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी की होल क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a माइनस का है ना, माइनस और a माइनस b। तो सवाल जो है वो इस रूप में, a की वैल्यू कितनी है 100 और b की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, है ना, 100 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब 3 इंटू 100 इंटू 1 और 100 माइनस 1। बस सॉल्व कर लो, ये कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 आ गया 399। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली इसे क्या लिखेंगे 100 प्लस 2, तो यहाँ a प्लस बी की होल क्यूब लग जाएगा। इसे क्या लिखेंगे 1000 माइनस 2 की होल क्यूब, तो बस यहाँ a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। अगले पार्ट पर आते हैं, 7वां क्वेश्चन हो गया, 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ देखो a की क्यूब एक्सपेंड होकर के लिखी है, तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a माइनस, क्योंकि प्लस में है ना, तो a प्लस बी की होल क्यूब इज इक्वल टू a की क्यूब b की क्यूब 3a का स्क्वायर b और 3ab का स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी जो हमने पीछे पढ़ी है, वहाँ पर क्या था LHS दे रखा था, RHS पूछा था, यहाँ RHS दे रखा है। सवाल जो दे रखा है वो आइडेंटिटी के RHS के रूप में है, आंसर LHS। तो a की वैल्यू चाहिए और b की चाहिए, तो a की वैल्यू कितनी है, ये रही, a की क्यूब इज इक्वल्स टू 8a की क्यूब। यहाँ से क्यूब हटाऊंगा तो यहाँ क्यूब रूट चढ़ जाएगा। क्यूब रूट में क्या होता है, जो नंबर 3 बार अंदर आ रहा होता है, इसे 8 निकाल सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8। a कितनी बार 3 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो क्यूब रूट में जो नंबर 3 बार अंदर होता है, जैसे 2a 3 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2a। सिमिलरली b की वैल्यू कितनी हो गई, b की क्यूब इज इक्वल्स टू, तो क्यूब से क्यूब कट गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई। सिमिलरली बात खत्म। और यहाँ देख लेना सब में प्लस है तो कोई चेंज करने की जरूरत है। a की जगह कितना पुट करेंगे 2a
और b की जगह b पुट कर देंगे तो इसकी ये आ गया आंसर। अब वही पार्ट जो ऊपर दिखा रखा है वही सवाल से नीचे बी पार्ट में दिखा रखा है, बस क्या आ गया आपकी बार माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस। तो अब बार हमें ये वाला पार्ट दिखा रखा है, अच्छा यहाँ माइनस ना देखिए उन्होंने यहाँ प्लस दिखा रखा है करके, तो ये पार्ट अब की बार इसकी तरह माइनस में हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाएगा अंदर, तो इस रूप में लाना है। तो वापस सेम वैल्यूज आएंगे, ए की भी वही वैल्यू आएगी, बी की वही वैल्यू, बस बी का पार्ट नेगेटिव तो बी के साथ माइनस आ जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा 2a और प्लस की जगह माइनस का बी की होल। इसका नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, यहाँ फिर से सब कुछ माइनस में दिखा रखा है तो वही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a माइनस बी की क्यूब, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर इस रूप में इस्तेमाल हो जाएगी। तो हमें जो सवाल दे रखा है वो आइडेंटिटी के RHS के रूप में दे रखा है, वैल्यू निकाल लो। a की क्यूब की वैल्यू कितनी है 27, a का क्यूब 27, तो इसका क्यूब रूट निकाल लो। 27 को 3 इंटू 3 3 बार है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, जब क्यूब रूट निकालेंगे तो। ऐसे ही b की वैल्यू कितनी है 125 माइनस का 125 b की क्यूब, तो जब यहाँ से क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो 125 को लिख सकते हैं 5 पंजे 25 पंजे 125, तो b 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 5 भी आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो गई -5, a और b की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो इस पार्ट में, a की जगह 3, b की जगह माइनस का 5b का, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट डी पार्ट पर आते हैं, वही फिर से माइनस है, सेम आइडेंटिटी दोबारा से यूज हो जाएगी, a माइनस बी की क्यूब इज इक्वल्स टू a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो हमें सवाल जो है वो इस रूप में दिया गया है, तो a की क्यूब कितना है 27p की क्यूब, 27p की क्यूब, यहाँ से क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट चढ़ जाएगा। वापस से वही जब इसको सॉल्व कर लेंगे 3p आंसर निकल करके आ जाएगा, b किसके बराबर है 126 के बराबर, तो 206 क्यूब हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ करके 6 6 जा 36 6 जा 206, तो 1/6, लेकिन b के साथ माइनस इसलिए यहाँ माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/6, उठा के यहाँ पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है 3p, b की वैल्यू कितनी है 1/6 की होल क्यूब। तो ये 8वां क्वेश्चन हमारे डन हो गए। 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। 9वें क्वेश्चन में हमको बोल रखा है वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब जांच करनी है, मतलब चेक करना है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है या फिर नहीं है। क्वेश्चन का ये पार्ट दिखा रखा है, इक्वल के पहले LHS होता है, इक्वल के बाद RHS होता है। किसी भी एक पार्ट को सॉल्व करो दूसरे पार्ट वाला जैसा सेम आंसर आता है तो वेरीफाइड ठीक है, नहीं आता है तो वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये RHS दिखा, LHS है और ये RHS, तो हम लोग RHS को लेके सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करके अगर हमारा ये आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं है। तो इस वाले पार्ट को हमने ले लिया, x प्लस वाई एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ठीक है। एक काम करते हैं, इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लग नहीं सकती है, ठीक है ना। x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब दोनों की अलग अलग क्यूब, ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी है, तो बस मल्टीप्लाई ही करने का रास्ता रह जा रहा है। तो x की मल्टीप्लाई स्क्वायर में करेंगे क्यूब हो जाएगा, प्लस है तो प्लस x इंटू वाई का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस x इंटू एक्स का स्क्वायर वाई। इसी प्रकार y की भी कर दो, प्लस है तो प्लस x स्क्वायर वाई प्लस 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 वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई की क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। देखूँ तो x ये प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर है और ये एक्स वाई का स्क्वायर माइनस का, तो नंबर से निशान उल्टा तो कट गया, x का स्क्वायर वाई माइनस में एक्स का स्क्वायर वाई प्लस में, तो ये दोनों भी कट गया, तो बचा कितना x का क्यूब प्लस y का क्यूब। ये हमारा LHS था, तो LHS जो है RHS के बराबर आ गया, तो लिख देंगे वेरीफाइड, हाँ जी इसकी जांच हो चुकी। सिमिलरली नेक्स्ट वापस से बी पार्ट में आते हैं, फिर से हम RHS को सॉल्व करेंगे, LHS आंसर लेकर के आना है। तो ये वाला पार्ट वापस से इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, x का क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर वाई, माइनस है माइनस प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस वाई की क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स वाई का
स्क्वायर, तो ये प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ये माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ये प्लस एक्स का स्क्वायर वाई, ये माइनस एक्स का वाई का स्क्वायर, तो कट गया, बचा क्या, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो ये हमारा वापस से LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया और ये वेरीफाइड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, हमको बोला है कि वेरीफाइड करो, अब की बार वेरीफाई का तो ऊपर हो चुका, फैक्टराइज करना है। अब हम आइडेंटिटी पढ़ सकते हैं, तो हमने 8 आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसके अंदर 2 और ऐड कर लेंगे। ये जो सवाल दे रखा है ना, ये खुद की ही एक आइडेंटिटी है कि अगर x की क्यूब और y की क्यूब अलग अलग से दे रखे तब कौन सा फॉर्मूला आएगा। तो ये हमारा सवाल जो है एक प्रकार से आइडेंटिटी का काम कर रहा है, इसी प्रकार से बी वाला पार्ट भी एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 10। तो यहाँ पर हमें दिखा रखा है कि उसकी अलग से क्यूब है, उसकी अलग से क्यूब है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, x की क्यूब y की क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो हमें जो सवाल दिखा रखा है वो किस रूप में है, आइडेंटिटी का LHS। जैसे मैंने बताया है तुमको कि जो भी हमें दिया जाता है हमेशा आइडेंटिटी में सॉल्व करके दिया गया, तो x की क्यूब किसके बराबर है, 27x की क्यूब के, y की क्यूब के। तो यहाँ से क्यूब हटा हुआ, यहाँ क्यूब रूट चढ़ जाएगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 27, सबके साथ में y लग जाएगा, तो क्यूब है तो कितना एक बार आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y। सिमिलरली y की क्यूब को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा y का वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 5z के। यहाँ पुट कर देंगे, x की जगह पर कितना है 3y, y की जगह पर कितना है 5z, x की जगह पर 3y का होल स्क्वायर, y की जगह पर 5z का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से 3y इंटू 5z सॉल्व कर लेंगे, 3y प्लस 5z, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते ना, 3 3 9 27y की क्यूब और स्क्वायर, 3 3 जा 9y का स्क्वायर और 25z का स्क्वायर और माइनस 15y z। तो इस तरीके से बस यहीं तक मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर। सिमिलरली ये बाद वाला दिखा रखा है, तब क्या होगा, जो आइडेंटिटी नंबर इसकी 10 थी, है ना, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, x माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में x5। वापस से हमें ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 4 जा 16, 4 जा 64। जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4m आ जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू जो है जब सॉल्व करेंगे 7 7 जा 49, 7 जा 343, 7n, क्योंकि ये माइनस में ना, तो ये वाला पार्ट माइनस में आ जाएगी इसकी वैल्यू। बस इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, x की जगह पर 4m और y की जगह पर माइनस का 7n। तो 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर माइनस में है ना, एंड 4m इंटू माइनस का 7n, वैल्यू पुट कर देंगे तो 4m का 4m रहेगा, 7n का 7n, 4 4 जा 16, m का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 7 7 जा 49, n का स्क्वायर माइनस 7 4 जा 28 mn। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि ये तो फॉर्मूले का नेगेटिव है, इसीलिए इसके पार्ट में y में या माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट अपना प्लस में आ जाएगा, बस बाकी ठीक है। इसमें अभी 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, 11वें पे आते हैं। वापस से बोला है कि इनको फैक्टराइज्ड करना है, अभी इनको फैक्टराइज करना है। तो इस सवाल को देख करके क्या याद आ रहा है, आइडेंटिटी नंबर 8 क्या थी, वो आइडेंटिटी जो पढ़ी गई थी, वो आइडेंटिटी वो दिखाई गई थी हमको, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो वो आइडेंटिटी इस तरीके से लिखी गई थी, आइडेंटिटी नंबर 8। तो अब की बार आइडेंटिटी का जो ये LHS है ये दिया गया है सवाल के रूप में, तो वापस से वही बात सॉल्व करके x की क्यूब की वैल्यू कितनी है 27x की क्यूब, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x, 3 3 9 27, जब करेंगे क्यूब निकाल लेंगे तो y की क्यूब कितने के बराबर, y की क्यूब के तो क्यूब से क्यूब कट जाएगी तो y की वैल्यू y आ जाएगी। इसी प्रकार से z की वैल्यू कितनी है, z की क्यूब तो क्यूब से क्यूब कट जाएगी तो z की वैल्यू कितनी आ गई z। अभी ध्यान क्या रखना है, बस सब कुछ हो गया, तीनों प्रकार की वैल्यू आ गई है ना।
तो अब इनको उठा करके RHS में पुट कर दो। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह पर 3x, वाई की जगह पर y और z की जगह पर z। 3x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। 2x y की वैल्यू पुट कर दी, 2y z की वैल्यू पुट कर दी, 2z x की वैल्यू पुट कर दी। अभी सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 3 जा 9x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, 2 3 जा 6xy, 2yz, 2 2 जा 4 3 जा 12zx। तो इस तरीके से ये पूरा आंसर निकल करके आ जाता है। अब जो 12वां क्वेश्चन है ये बहुत ज़रूरी है, पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो इसे 100% कर लो। जिसने वापस से बोला है वेरीफाई करो, जैसा क्वेश्चन नंबर 9 में बोला था कि एक पार्ट को सॉल्व करो, दूसरे पार्ट वाला इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, RHS को सॉल्व कर लो, LHS को कर लो, या तो RHS या फिर RHS को सॉल्व कर लो, LHS ले आओ। अभी सॉल्व कर लेते हैं, चलो ठीक है। हम तो LHS को लेके सॉल्व कर रहे हैं। LHS में ये वाली जो आइडेंटिटी हमको दिखा रखी है एक्स की क्यूब वाई क्यूब से, ये पूरी आइडेंटिटी जो ऊपर हमने भी लगाई है किसके बराबर होती है, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी का जो LHS का पार्ट है ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो जो ये फॉर्मूला बनता है, तो जहाँ ये लिखा है इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है, तो ये लिख लेंगे इसकी जगह पर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, ये पार्ट लिख लिया। अभी इनमें तोड़ दो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या फिर इसका LHS से लेंथ ही पड़ेगा, RHS से कर लेते हैं। RHS को ले लो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस x का होल स्क्वायर। ऐसे छोटा क्यों पड़ेगा इससे, क्योंकि ये फटाफट हो जाएगा, इसमें स्ट्रेट है। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिखा रखा है, इसको लगा दो, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, ये दिखा रखा है y का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस 2yz, ये दिखा रखा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इतना पार्ट तक कर दिया। अभी इनमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर लेंगे तो 2x। तो कोई मिनट, इस आइडेंटिटी को करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी में मिस्टेक लगी हुई है, इस वजह से ये गलत दिख रहा है हमको, है ना। आइडेंटिटी गलत लिख गई थी यहाँ पे। ये इसके आगे का पार्ट होता है माइनस का xy माइनस yz और माइनस का zx, तो ये होती है करेक्ट आइडेंटिटी। उसमें 2 लग गया था हमारा प्लस, है ना, इसलिए गलत आ रहा था। अभी इस वाले पार्ट को भी करेक्ट कर लेते हैं और बाद वाले पार्ट को भी करेक्ट कर लेते हैं। तो ये दिखा रखा था हमको इतना, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कर लेते हैं। अब सही आइडेंटिटी लगाई गई है, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस पार्ट। तो हमें हर एक की वैल्यू निकल गई। अभी x की जगह पर 3x, y की जगह पर y और z की जगह पर z। x का स्क्वायर मतलब 3y, 3x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, x y एंड y z और z x, इनको सॉल्व कर लेंगे। 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 3 जा 9x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। तो इसका ये आंसर आ गया निकल करके। अब इस वाले पार्ट पर आते हैं। उसने बोला है कि वेरीफाई करना है, चेक करके बताना है, इसको सॉल्व करो ये आंसर आ जाए या फिर इसको सॉल्व करो ये आंसर आ जाए। तो पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब
होल क्यूब नहीं, ठीक है। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन का LHS सॉल्व करते हैं, RHS के रूप में आंसर लाएंगे। तो जो LHS है ये वाला पार्ट है ना, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर, मतलब इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। अभी क्या करना है, ध्यान रखना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई जो करनी है वो जो ब्रैकेट के बाद वाला हिस्सा है वहाँ करना है, और जो डिवाइड करना है यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो बात बैलेंस रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर 2z का स्क्वायर 2xy माइनस में 2yz माइनस में 2zx। अभी सॉल्व करते रहो, बस आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 2x का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 2z का स्क्वायर तोड़ दो, z का स्क्वायर प्लस z, बाकी सारा ऐसे ही 2xy 2yz 2zx, x प्लस y प्लस z अपॉन में 2। तो ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर तो इसका आइडेंटिटी बन गया x माइनस y का होल स्क्वायर। सिमिलरली y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2yz, तो आइडेंटिटी बन जाएगा y माइनस z का होल स्क्वायर, प्लस में क्या x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस zx, तो आइडेंटिटी बन जाएगा z माइनस x का होल स्क्वायर। तो यही हमको लेकर के आना था, 1/2 का 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड देन सेम सेम, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हो गया।